वो कौन से? अरे ट्रैक्टर में मारो गोली तड़ाक से। अरे तुम ही आ जाओ ना यार, मेरी जगह बोलो, कौन मना कर रहा है? तो मैं जो आप कह रहे हैं उसी पे बात कर रहा हूँ। जो ट्रैक्टर का जो ये कह रहे थे रेत का हाल क्या हो रहा है, वही बात कह रहा हूँ आपसे। तो मैं इसी पे बात कर रहा हूँ। हार्दिक अभिनंदन स्वागत करवाने नहीं आया हूँ, आपको जगाने आया हूँ प्यारे। और इसके करने के बाद आप जो दिमाग में लेके बैठे हो वो बात कहने नहीं आया हूँ मैं। आपकी मनसा की बात कहने नहीं आया हूँ मैं, वो बात कहने आया हूँ कि किसान, मजदूर और व्यापारी क्यों पलायन कर रहा है, किनकी वजह से पलायन कर रहा है, इसे सोचो, चिंतन करो। सब जवाब आपके पास है। आचार्य रजनीश जी और पत्रकार रजनीश जी, दोनों में बहुत अंतर है। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि भोगवादी संस्कृति के बजाय सेवा वाली संस्कृति कैसे आए, तो सबका निदान है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार शानदार नारा लगा देंगे, जय जवान जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। टोका टाकी के बाद भी मैंने अपनी बात पूरी की। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, आप इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नौजवान परिवार मंच मिश्रा जी जो है इसके तहत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह भड़ौसा जो है वो इंडस्ट्री की बात तो बहुत सही है, पलायन हो रहा है, ये बात भी सही है। लेकिन मैं आधे मिनट में एक आपका ध्यान आकर्षित करा रहा हूं, अगर आपकी बात समझ में आए तो इसमें फिर मोहर लगाइए। गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य हैं अपने सामने। इंडिया के हिस्सा है 28 राज्यों में। जो भारत जब बना, जब आजादी आई 1952 में पहला चुनाव हुआ, तो वो राज्य भी अपने में 28 राज्यों में काउंट थे। उन दोनों राज्यों में गरीबी बेशुमार थी। अगर गुजरात, महाराष्ट्र के मुंबई शहर को छोड़ दिया जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र है बहुत गरीबी से तंगहाल था, गुजरात भी था। लेकिन आज वो दोनों राज्य हिंदुस्तान के सिरमौर बन गए। और आजादी से पहले जब पूरे हिंदुस्तान का जो आर्थिक आधार आंकड़ा लिया गया, उसमें हमारा मध्य प्रदेश उनसे आगे था, गुजरात और महाराष्ट्र से। लेकिन आज हम कहां हैं और वो कहां हैं, ये केवल उद्योग धंधों की वजह से ही वो इतनी प्रगति कर गए और वहां बिजनेस माइंडेड बन गए। हमारे यहाँ क्या है, बिजनेस माइंडेड लोग जब तक नहीं बनेंगे, व्यापारी दिमाग नहीं होगा, तब तक आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे। हमारा ऐसा मानना है। लड़ाई झगड़े लगातार चलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी है, यही सबसे बड़ा संकट है। इसलिए, और इतिहास में तो हमने और भी कुछ पढ़ा था, वो यहाँ कहना नहीं चाहिए। समुद्री बेड़े आते थे, फिर उनको क्या करते थे मालूम है, लिखा जाता था उसमें इतिहास में कि उनसे भोजन चलता था। और आज दुनिया के सिरमौर बन गए। छोटी फैक्ट्री लगा, कुछ नहीं तो ये बोतल बनाने की फैक्ट्री लगा ली, कुछ नहीं तो कुछ छोटा सा काम कर लिया, कलम बनाने की फैक्ट्री लगा ली। लेकिन हमारे यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है, इसलिए लड़ाई झगड़े भी ज्यादा होते हैं। क्योंकि बेरोजगार, कहते गांव में कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, तो वही बात है। इसलिए काम पे कैसे लोगों को लगाया जाएगा, इसकी चिंता तब होगी जब जन आवाज बनेगी। जन आवाज बनेगी। और गुजरात और महाराष्ट्र का स्थानीय आदमी कोई नौकरी नहीं करना चाहता, आप पता कर लेना। नौकरियों में यहाँ के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन वो धंधा करना चाहते, रोजगार करना चाहते। इसलिए हमें भी उसी दिशा में बढ़ना चाहिए। और बच्चा जब तक रोता नहीं है तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, जब तक आवाज आपकी जन आवाज नहीं बनेगी। आज से यदि आपने समर्थन दिया ही है तो खेत पे, खलिहान में, पान की दुकान पे, बाजार में, घर में, नाई की दुकान पे, जहां भी बैठे हो, एक ही चर्चा करना कि हमारा प्रदेश चंबल के नाम से अलग बनना चाहिए। हमारे यहाँ उद्योग धंधे लगने चाहिए, गौ बनाना चाहिए। और प्रजातंत्र की राजनीति में दो ही चीजें हैं दोस्तों, चर्चा और खर्चा। दो ही चीजें हैं। खर्चा हो रहा है तो चर्चा चालू करो, काम हो जाएगा। कठिन काम तो आपने किया चंबल के लोगों ने। अगर आज राजस्थान की रक्त रंजित माटी पे सनातन की बात पूरी दुनिया में जो डंका बज रहा है, मैं इस मंच से दावे से कह रहा हूं कि चंबल से हजारों की तादाद में लोग जाकर के हल्दी घाटी में राणा प्रताप के साथ लड़ते थे और
इस रक्त रंजित माटी में उसी समय से चंबल की धरती पे बागी जीवन जी ने शुरू किया है, विदेशी आक्रांताओं से लड़ते लड़ते सनातन को बचाने के लिए। तो क्या आपको न्याय नहीं मिलना चाहिए? क्या आपके नौजवानों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे बीच में ये दुबे जी बैठे हुए, अच्छा कुशल शर्मा जी, दुबे